guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and as you all know I make videos on NEET, whether it is motivational और पढ़ाना हो या कुछ भी, मैं सब कुछ बनाती हूँ NEET के ऊपर. So अगर आपको NEET देना है प्लीज़ go and subscribe to my channel. So आज का टॉपिक है कि केमिस्ट्री में आप कैसे अपना स्कोर 0 से बिल्कुल रॉक कर सकते हो. So let's quickly get into the video. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. सबसे पहले कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी, मैं आपको ये सब बताऊंगी. ठीक है. सबसे पहले केमिस्ट्री में जैसे बायो के लिए NCERT's बाइबल ना, वैसे केमिस्ट्री के लिए भी सेम है फॉर इनऑर्गेनिक एंड फॉर ऑर्गेनिक. फिजिकल के लिए भी देखो तुम ना NCERT को मतलब पूरा पढ़ना ज़रूरी है. मतलब तुम ऐसा करो जैसे बायो करते हैं ना, बिल्कुल पूरी NCERT बिल्कुल एक एक लाइन. इनऑर्गेनिक में तो तुम्हें एक एक लाइन पता होनी चाहिए NCERT की. ठीक है. बिल्कुल जैसे मैं एक एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक. ठीक है. इनऑर्गेनिक में देखो NCERT की एक एक लाइन रट लो, चाहे वो कैसा भी डाटा है. जैसे आपको पता है P ब्लॉक और जो DF ब्लॉक है उसमें बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं. ठीक है. उसके अंदर ना ट्रेंड्स आते हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस या कुछ भी है ना, तो उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं. तो सबको पता क्या लगता है कि वैल्यूज़ तो लर्न करनी नहीं होती, तो क्योंकि वैल्यूज़ तो नहीं आती ना पेपर में, तो इसलिए बच्चे लर्न नहीं करते. तो उन्हें लगता है कि वैल्यूज़ नहीं पूछेंगे. बट पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, वहाँ पे जो वैल्यू है ना उसके कंपैरिजन. जैसे नाइट्रोजन वाला ग्रुप है तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो भी पूरा आएगा ना ग्रुप, तो उसके अंदर पता क्या होगा, उन सबका रेडियस दिया होगा ना, तो वैल्यू दी हुई होगी. उससे आपको ये पता करना है कि किसका किससे बड़ा है. तो आपको एरो की फॉर्म में पता होना चाहिए किसका किससे बड़ा है, किसका किससे छोटा है. ये चीज़ वो आपसे पेपर में ट्रेंड पूछेंगे. फिर आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या फिर वहाँ पे ना एक्सेप्शन लग रही होगी. आप तो नॉर्मल कर दोगे कि हाँ नीचे जाते वक्त ग्रुप में बढ़ता है साइज, तो ठीक है यही होगा आंसर. पर ऐसा नहीं होता. बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और वो पढ़ाए नहीं जाते क्योंकि वो उन टेबल्स में लिखे होते हैं. उन टेबल्स के हिसाब से आप ना अरेंज करो. जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आता है उस फॉर्म में आप वैल्यूज देख के उसे अरेंज करो, तो फिर वहां से आपको चीजें पता लगेंगी. तो इनऑर्गेनिक में अगर आपको करना है ना तो बिल्कुल NCERT को बिल्कुल अच्छे से रट लो विद टेबल्स, डायग्राम्स, जितने स्ट्रक्चर्स है सब कुछ विद NCERT की एक्सरसाइज. और अगर तुम्हें फिर भी बाहर जाना है तो एग्जाम्पलर कर लो, बट मेरे हिसाब से NCERT इज सफिशिएंट. इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज सब मिलाकर हो जाता है. ठीक है. इनऑर्गेनिक के लिए बस इतनी ही चीज़ें करनी है तुम्हें. ठीक है. बट अगर तुम्हें बाहर से मतलब YouTube से या कहीं से करना है तो मैं बता देती हूँ मैंने कहाँ से किया है. मैंने पढ़ा है विशाल तिवारी सर से, बिकॉज वो ना NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कराते थे. बहुत बच्चों ने पिछले साल देखे भी होंगे. मैं तो उन्हें NCERT की ना हर लाइन कवर करा दी, हर लाइन. मैं तुम्हें उनका चैनल अगर सर्च करना हो तो विशाल तिवारी सर का सर्च करोगे, उनका चैनल आ जाएगा. प्लेलिस्ट में जाओ, पहले की वीडियोज़ हैं, तो वहाँ बिल्कुल इनऑर्गेनिक तो लाइन बाय लाइन S ब्लॉक का हर एक लाइन का क्वेश्चन उन्होंने बना दिया. ठीक है. तो उनसे बेटर तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता. और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है प्रैक्टिस करने का, तो वो बिल्कुल बेस्ट है. ठीक है. और भी क्वेश्चंस करने हो तो वो बहुत क्वेश्चंस कराते हैं, गोल्ड क्वेश्चंस, तो वो सभी कर सकते हो. ठीक है. सो इनऑर्गेनिक खत्म. अब शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. बात है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में आपको क्या क्या करना है. देखो ऑर्गेनिक में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है. कुछ बच्चों के तो आप भी एग्री करोगे, कुछ बच्चों के तो बिल्कुल बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते. उन्हें पता ही नहीं होता इनका स्ट्रक्चर कैसे, नाम लिखेंगे इनका, ये कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे. तो देखो पहले तो अगर मैं तो तुम्हें पहले ये सजेस्ट करूंगी कि पहले कोशिश करो कि अपने बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करो. जो GOC 11th में सबसे पहला चैप्टर आता है ना तुम्हारा ऑर्गेनिक का, GOC जनरल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर वो चैप्टर तुम YouTube पे टाइप करो और जितने टीचर से पढ़ सकते हो, जब तक समझ नहीं आ रहा उसे पढ़ लो. बस उसे अच्छे से पढ़ लो, जिस टीचर का समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है, बस उस चैप्टर को अगर तुमने क्लियर कर लिया ना, तो आगे के जो 4-5 चैप्टर जितने हैं ना ऑर्गेनिक के, 11th के भी 12th के भी, सब बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह क्लियर होंगे. पर उस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि GOC अच्छे से करना पड़ेगा. बट फिर भी ना बहुत बच्चे से नहीं होता GOC, तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ. तुम पता क्या कर लो, NCERT में जितने स्ट्रक्चर्स दिए हैं और जितने भी डायग्राम जिससे जो बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब भी तुमने समझ लिया ना, तो हो जाता है ऑर्गेनिक. मतलब NCERT की सेम रिएक्शन आती है यार नीट में, बाहर से नहीं आती. ठीक है. तो अगर किसी बच्चे को, कुछ बच्चे होते हैं ना मतलब जिन्हें ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो तुम वो करो. ठीक है. तुम ये करा करो कि तुम क्या करोगे, बस NCERT में जो रिएक्शंस दिए ना वो याद करो. ठीक है. इससे तुम्हारी ये हेल्प हो जाएगी कि तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना. अगर तुम्हें
नहीं भी समझ आ रहा तो कुछ लिमिटेड रिएक्शंस तो देखो याद भी कर सकते हो ना। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं याद हो रही, जो कर सकते हो वो करो ढंग से, ठीक है। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में। मैंने देखे हैं, मेरे साथ मेरे स्कूल में बच्चे थे, उनसे बिल्कुल ऑर्गेनिक उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी। तो ये ऑप्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए। डोंट ट्राई दिस एट होम, सबके लिए नहीं है ये स्कीम है, ठीक है। सबको नहीं करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में ये करो। और ऑर्गेनिक के लिए तो मैं ये तुम्हें सजेस्ट करूंगी ना कि जितना लिखोगे ना रिएक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी याद होगी। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली। मतलब तुम ये कर सकते हो कि अपने नोट्स बना लिए पहले तो, एनसीईआरटी को बिल्कुल छान के सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन एक नोट्स में कन्वर्ट कर ली, खुद के नोट्स बनाओ यार। तुम कितना दूसरों के नोट्स मांगते हो, दूसरों के नोट्स नहीं होते यार, जब तक वो अपने नोट्स नहीं है ना तब तक तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं होंगी। अपने नोट्स बनाना सीखो। जिस दिन तुमने अपने नोट्स बना लिए ना उस दिन तुम्हारे को आधी चीज़ें तो नोट्स बनाते वक्त याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम लिखो उन चीज़ों को। जितना लिखोगे ना ऑर्गेनिक को, जितनी रिएक्शन को लिखोगे, जितना लिखोगे उतना लर्न हो जाएगा, ठीक है। और उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छे से एग्जाम में भी जैसी रिएक्शन आएगा तुम्हें ध्यान आ जाएगा, इसका ये बनेगा, ये आंसर डायरेक्ट। पेपर उठा के देख लो नीट 2022 का, 2021 का, तुम्हें लग रहा है नीट 2022 की केमिस्ट्री हार्ड आई थी, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस उठा लो, सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे, सारे एनसीईआरटी के थे, कुछ बाहर का नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से आता है, तुम्हें करना बस एनसीईआरटी को अच्छे से पड़ेगा कि तुम्हें पता रहे कि क्या है, ठीक है। तो इतना करना है तुम्हें ऑर्गेनिक में, ठीक है। थर्ड आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। मोस्टली जो बच्चे होंगे ना वो इसी से फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा ये सुनने के लिए कि आपने ये कहाँ से करी थी, मैं बता रही हूँ 50% जनता ना फिजिकल केमिस्ट्री का देखने आई होगी कि कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है। मुझे तो पर्सनली बताओ ना तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से ज़्यादा हार्ड लगती थी, सीरियसली। मतलब मुझे लगता था कि केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ऐसी है ना कि उसके न्यूमेरिकल्स कभी नहीं होते। मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, मोशन के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, पर फिजिकल केमिस्ट्री के नहीं, नहीं भाई नहीं, वो होते ही नहीं है। तो मतलब मैं बताती हूँ कि मैंने वो कहाँ से करी। देखो बहुत बच्चे अभी इतने सेल्फ डाउट में कि नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है, हम भी 1 महीने तक ना जब नीट नहीं हो गया था ना उसके 10 दिन पहले तक हमें भी ऐसे लगता है नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट ऐसे नहीं होता। देखो तुमने जितनी मेहनत करी है ना वो तुम्हें पे ऑफ जरूर करेगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें ये बताती हूँ। तुम पहले तो एनसीईआरटी की रीडिंग करो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी रीडिंग करो, ठीक है, सबसे पहले तो। और उसके नोट्स बनाओ अपने खुद से पहले तो कि क्या क्या एनसीईआरटी से तुम्हें समझ आया है, ठीक है। फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक यूट्यूब पे लेक्चर पकड़ो, या फिर पहले यूट्यूब का लेक्चर पकड़ो और वहां से पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाओ। जितना फिजिकल केमिस्ट्री के जितने अच्छे अब बढ़िया से बढ़िया नोट्स बना सकते हो ना, मैं बताती हूँ। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उम्मीद बैच में जो सर पढ़ाते थे ना, सर्वेश सर ने पढ़ाया शायद, फर्स्ट जो उम्मीद था वहाँ से पढ़ा था मैंने। बहुत ज़्यादा पार्ट पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, मतलब सारे चैप्टर्स नहीं बट बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे। क्योंकि तुम कहते हो कि हाँ विशाल तिवारी सर थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। उनकी कुछ उनकी ना पहला वाला चैनल का गायब हो चुका है, तो वो वीडियोस तुम्हें मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैंने उनसे पढ़ा था तब। बट जो गोल्ड क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो विशाल तिवारी सर की अच्छी है, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन के लिए उनको जरूर फॉलो कर सकते हो। और अभी तो मुझे लगता है उन्होंने नया चैनल बना लिया, सब कुछ हो गया, तो अभी वो कंसिस्टेंट भी रहेंगे, बिल्कुल प्रॉपर वीडियोज आएंगी, तो तुम वहाँ पे फॉलो कर सकते हो उन्हें, ठीक है। तो विशाल तिवारी सर से तुम फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे करते हो। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करो, ठीक है, एक यूट्यूब लेक्चर से पढ़ो, प्रॉपर सब कुछ न्यूमेरिकल का सारा कंसेप्ट समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स, तुम जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आंसर सही होंगे। तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो फिजिकल केमिस्ट्री में, पर करो, प्लीज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन करोगे, जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना सही होगा, उतने अच्छे नंबर आएंगे केमिस्ट्री में स्पेशली। और एनसीईआरटी इज द की फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, नॉट ओनली बायोलॉजी, ठीक है। जो कहते हैं ना कि हाँ क्वेश्चंस बाहर से करने चाहिए, ये करना चाहिए, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ हद तक वैलिड है कि कुछ क्वेश्चंस तुम बाहर से इंपॉर्टेंट कर सकते हो, कुछ वो भी कुछ ही क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं। बट मोस्टली जो इनऑर्गेनिक इन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्टली वो एनसीईआरटी के ही आते हैं, इन टेक्स्ट आते हैं, नहीं तो बैक एक्सरसाइज से आते हैं। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करे बिना अगर तुम बाहर जा रहे हो ना तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है, सच बता रही हूँ मैं। एनसीईआरटी करे बिना बाहर के क्वेश्चन करने मत जाना, ठीक है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और बहुत सारे बच्चे जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि हाँ केमिस्ट्री के लिए वीडियो बना दो दीदी, यही वीडियो थी तुम्हारे लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं, और अगर तुम्हें करनी है तो तुम भी, मैंने बता दिया है कैसे कैसे करना है। इससे तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, बस तुम्हें डेडिकेटेडली ये सब फॉलो करना है। सो थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ये तो राइम में आ गया है मेरे साथ बोलने के लिए। बाय बाय।